नमस्कार, मैं हूं मदनका और इस अच्छा वक्त पर बोलो आप ना। देख रहे हैं अटल टीवी। बिहार विधानसभा तो चुनाव ने इस बार सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए हैं। जो वोटिंग प्रतिशत रहा है बिहार में, वो पूरा इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। और जो समीकरण निकलकर सामने आ रहा है, उससे बहुत सारे बदलाव भी आके जा रहे हैं। देखने को मिल रहा है कि एग्जिट पोल में तमाम तरह के टकराव भी देखने को मिले। कोई कह रहा है कि एनडीए आ रही, तो कोई कह रहा है महागठबंधन आ रही इस बार। लेकिन एक्चुअल में इस वक्त पर धरातल पर क्या स्थितियां बनी हुई है, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रखर प्रवक्ता विवेक पांडे जी, जो कि समाजवादी पार्टी से। इन्हीं के साथ हमारे साथ सुनील अरकुंसी जी है, जो कि सुभाषपा से जुड़े हुए। आप दोनों मेहमानों का ही हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। विवेक जी, आपसे शुरुआत करते हैं। जिस तरह से देखने को मिला है कि एग्जिट पोल्स निकलकर सामने आए हैं, इसमें जो एग्जिट पोल आया है, कहीं ना कहीं उसमें एनडीए को आगे दिखाया जा रहा है। लेकिन कल जो एक्सेस माई इंडिया की एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, उसमें देखने को मिला है कि आरजेडी को एक सिंगल, एक बहुत ही अच्छी पार्टी बताया जा रहा है। क्या मानना है आपका? क्या ये जो टकराव निकलकर हाँ सामने हाँ है, ये जो हाँ रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ हाँ। रही है, इसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को वो मिल सकता है? नोटिस हुआ, आदेश में लिखा है ना, नोटिस वही शायद देखिए, मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित पैनलिस्टों को पहले तो प्रणाम करूंगा। और एक बात बड़ी स्पष्टता से मैं बता दूं कि एग्जिट पोल पे भरोसा करना मतलब अपनी मौत को स्वयं अपनी आंखों से देखना। ये वही स्थिति है। बताइए, वीरू को न मार सका, उस वीरू को इस मीडिया ने जिंदा मार दिया। मैं धर्मेंद्र की बात कर रहा हूँ। और यही हाल इनके एग्जिट पोल का है। भाई, जिस तरीके से मुझे लगता है चुनावी भविष्यवाणियों से मीडिया को बचना चाहिए। यही एग्जिट पोल इनको पूरी तरह से 400 पार कर रही थी, आपको याद होगा। और मैं बखूबी कह रहा हूं कि कल जब परिणाम आएगा तो सबसे पहले पूरा भारत देखेगा कि यही बिहार जिसने इस देश वर्तमान सत्ता को उखाड़ने की गाथा लिखेगी। बिहार जी के चुनाव में कल रात के परिदृश्य जो आ रहे हैं, जिस तरीके से कई बूथ पे, कई जहाँ पे ईवीएम रखे जाते हैं, वहां पे जिस तरीके से ट्रक जा रहे हैं, ट्रकों की आवाजाही हो रही है, और जिस तरह से कैमरे बंद हो जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के पास क्या आधुनिक संसाधन नहीं है जो निष्पक्षता पे हर बार इनके सवाल उठाया जा सके? इस तरीके के कार्यप्रणाली से ये अपने कार्य को दर्शाते हैं क्या? कैमरे का बंद होना एक निष्पक्ष पैरामीटर का प्रतीक हो सकता है क्या? बिना अनुमति, बिना आदेश, किसी भी तरह से ट्रक का मूवमेंट कराना, और वो ट्रक आए क्यों थे? वो ट्रक रात में ही क्यों घुसाए जाते हैं? मैं आज तक ये बात ना समझ सका कि दिन के उजाले से इलेक्शन कमीशन इतना डरता क्यों है। क्या इलेक्शन कमीशन के हाथों में सरकार की बेड़ियां और मुंह पे भविष्य का ताला लग चुका है? ये सवाल जरूर पूछिए। इलेक्शन कमीशन की इस अपरिपक्व कार्यप्रणाली के कारण भारत अपनी संवैधानिक स्थिति को अंतरराष्ट्रीय पटल पे धूमिल कर रहा है। और इस बात को ये चुनाव आयुक्त जो कृपा पात्र होने का प्रयास करते हैं सेवानिवृत्ति के बाद, ये समझने के लिए तैयार नहीं है। जिस देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण पूरे विश्व में दिया जाता था, आज उस देश के लोकतंत्र पे चुनाव आयोग नाम के अंग्रेजी शासन शासक जो है लगातार प्रहार कर रहे हैं। और मैं कंडेम जी करता हूं इस बात का कि इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ये तो वही स्थिति हो जाएगी कि मुझे लगता है कि अब चुनाव आए, चुनाव को भी, भारत में चुनावों को इमरजेंसी घोषित कर दिया जाएगा आने वाले समय में, अगर ये स्थिति रही तो मुझे लगता है कि सबसे पहले निष्पक्षता से चुनाव आयोग को अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। और कल जब बिहार के चुनाव के परिणाम आएंगे तो फिर ये देश देखेगा कि बिहार की धरती, बिहार की क्रांति देश की क्रांति के लिए क्यों जानी जाती जी। सुनील जी, आप तक आते हैं। सुनील जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि बार बार एग्जिट पोल्स निकल कर सामने आ रहे हैं, सबकी अलग अलग अटकलें दिखाई जा रही हैं। लेकिन इस बीच में ओपी राजभर का एक बयान जो है, वो सुर्खियां बटोरता हुआ नजर आया। ओपी राजभर हाल फिलहाल में कहते हुए नजर आए, बिहार में पांच पांच मुख्यमंत्री, लगभग 80 मिनिस्टर्स एक ही लड़के के सामने खड़े हुए। तो इसका इशारा किस ओर समझा जाए? क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है इस बार बिहार की राजनीति में? देखिए, आपने हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार बिहार के दौरे पर रहे और उन्होंने जो देखा उसको सच कहा। और सच कहना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि राजनीति में लोग सच बहुत कम बोलते हैं और जी लोग सच बोलने से डरते हैं। भाई, जब उन्होंने इस बात को कहा कि जब यहाँ पर तेजस्वी चुनाव लड़ रहे हैं और उनको हराने के लिए पूरी एनडीए सरकार के मंत्री मिनिस्टर लगे हुए, तो उन्होंने देखा और वाकई में दौरा हो रहे थे। तो इसमें कोई बड़ी बात जी नहीं है। और सच कहना अच्छी बात है और उन्होंने और लोगों को सच स्वीकार भी करना चाहिए।
रही बात बिहार जी चुनाव को लेकर, बिहार चुनाव में हम लोगों ने भी प्रचार प्रसार करने का काम किया, अपनी जो प्रत्याशी थे उनको दमदारी से लड़ाने का काम किया है। अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, लगभग 20 घंटे के बाद आपको परिणाम मिल जाएगा बिहार में किसकी सरकार बन रही, किसकी सरकार नहीं बन रही है। मगर जो बातें जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही वो बिल्कुल सत्य है। वहां पर जी तेजस्वी को एक लड़के का नाम देते हुए उन्होंने साफ तौर से कहा कि उनको हराने के लिए पूरी सरकारें लगी है। तो इसमें कुछ गलत तो उन्होंने नहीं कहा, ये सुर्खियां बटोरने वाली क्योंकि बात नहीं है, ये सच्चाई की बात है और सच्चाई कहना सबके जी बस की बात नहीं। जी इसी के साथ सुनील जी एक चीज और देखने को मिली है, तेजस्वी यादव ने लगभग 72 लाख वोटों का आधार का आंकड़ा बताते हुए आगे की बातें कही थी। तो क्या ये कोई नए चेंज की शुरुआत है या फिर एक बार फिर से रिटेन होता हुआ नजर आएगा? आपका क्या मानना है? 14 तारीख की शाम जो होगी वो किस दिशा में जाने वाली है? देखिए वोट परसेंटेज तो वाकई में हैरत अंगेज करने वाला वोट परसेंट है। इस तरीके का वोट परसेंट जब जब हुआ है तो बदलाव होने की बात आई है सामने, और ये हम लोग नहीं, ये आंकड़े बता रहे हैं। तो इस थोड़ा सा सब्र रखिए, सारी चीजें इसी समय तक आने वाली हैं। और इस बात को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि भाई जब जब बिहार में इस तरीके का वोट परसेंट बढ़ा है तो वहां पर कहीं ना कहीं बदलाव की निश्चित सामने आई है। और उन्होंने मैं पिछले चुनावों का भी आकलन दिया है कि इस चुनाव में भी जब वोट परसेंट बढ़ा था तब इस तरीके की चीजें आई थी। जी विवेक जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं तो इस बात के लिए अपने भाजपा के मित्र को धन्यवाद दूंगा, स्वीकार किया कि जो वोट परसेंट बढ़ते हैं तो बदलाव की बयार चलती है। तो ये स्वीकार कर रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन होने की संभावनाएं बन चुकी हैं। दूसरी बात, ओपी राजभर जी एक जमीनी नेता हैं। देखिए हमारे जिले से आते हैं, आजमगढ़ से, बहुत जमीनी नेता हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि वो बातों को बड़ी स्पष्टता से प्रखर मुखर होकर स्वीकार कर लेते हैं कि बिहार में 5 मुख्यमंत्री पूरी भाजपा कैडर एक नवयुवक नौजवान से लड़ने के लिए उतर के खड़ी है। मुझे लगता है ये जी बड़ा हास्यप्रद है कि बिहार के चुनाव में तेजस्वी यादव जी ने पानी पिला दिया इनको, अच्छे से पानी पिला दिया, और ऐसा पानी पिलाया है कि मतलब मुझे लगता है कि अब इनको ये चुनावी हार की प्यास इनकी बुझ चुकी होगी। दूसरी बात, जी देखिए ओम प्रकाश राजभर जी बिहार चुनाव लड़ने गए। वास्तव में ओम प्रकाश राजभर जी बिहार चुनाव लड़ने नहीं गए हैं, वो प्रेशर पॉलिटिक्स करते जी हैं। वो 2027 के नेगोशिएशन के लिए अभी से एनडीए को एक संकेत दे रहे हैं कि अगर उनको उनके मन मुताबिक सीटें नहीं दी गई तो वो अपने प्रत्याशी उत्तर प्रदेश के चुनाव में सारी सीटों पे उतार देंगे। वास्तविकता जी यही है। विवेक ओम जी तो प्रकाश राजभर जी भी जानते हैं कि बिहार में उनकी सरकार में कोई उनका अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए, प्रेशर पॉलिटिक्स का एक तरीका है कि बिहार चुनाव से उन्होंने संकेत दे दिए कि आगामी 27 में 2027 के यूपी जी इलेक्शंस में उनको उनके मन मुताबिक सीटें नहीं मिली तो उनके सारे प्रत्याशी हर सीट पे लड़ेंगे। जी विवेक जी तो क्या इसे ये समझा जाए कि जो सुभाषपा है वो तेजस्वी जी के समर्थन में जाती हुई नजर आ रही है? नहीं नहीं, देखिए तो भाजपा किसी सुहेल के देव समर्थन भारतीय में नहीं जा समाज रही है। पार्टी, सुभाषपा केवल और सुहेल केवल देव भारतीय अपने समाज अस्तित्व पार्टी, के लिए लड़ने गई है वहां पर। सुभाषपा जी केवल अपने देखिए अस्तित्व के लिए लड़ने गई है। सुभाषपा को बिहार से कोई लेना देना नहीं। क्या आपने इसके जी पहले कभी ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी को या कार्यकर्ताओं को बिहार की जमीन पे किसी मुद्दे पे लड़ते देखा है? किसी जी देश में किसी ने देखा है? नहीं देखा है। वास्तव में ये एक संदेश एनडीए के केंद्रीय नेतृत्व को दिया गया है कि अगर आगामी 27 में 2027 के यूपी इलेक्शंस में अगर ओम प्रकाश राजभर जी की अनदेखी की गई तो एनडीए को वो कटोरा थमा करके वापस मठ की तरफ भेज देंगे। ये बहुत जी स्पष्ट सुनील जी बात क्या मैं आपको कहना बता चाह रहा रहे हूँ। हैं वो आप? प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं। ये प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट करने के लिए देखिए प्रेशर वो अभी से बिहार चुनाव के माध्यम से संकेत दे रहे हैं। जी विवेक जी आप देखिए बताइए, सुनील जी क्या जवाब है आपका? सुहेल देव भारतीय जी समाज पार्टी एक राजनीतिक दल है। हम एनडीए का हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। हमने उत्तर प्रदेश में रहने के साथ साथ हमने बिहार प्रदेश में भी हमने कहा था कि हमारी जो है गठबंधन यहाँ पर भी बरकरार हो, और हम लोग भी गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहते थे। हम लोगों को गठबंधन में सीटें नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना राजनीतिक अस्तित्व को वहां पर कम करने का काम करें। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में, चंडीगढ़ में, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में और आपके उत्तराखंड में लगातार इस पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। तो हमारे लगातार कार्यक्रम भी बिहार में आपने देखे होंगे। सुहेल देव भारतीय समाज नहीं, पार्टी मधुलिका लगातार जी गरीबों के एक बीच सवाल में रहने का पूछिए, काम आप करती क्या है। बताइए, जम्मू तो कश्मीर के विवेक जी चुनाव में आप ओम रहने का प्रकाश बताइए, राजभर संदेश जी लड़ते हैं? विवेक जी मैं सुनील क्या जी बताता को हूँ, महाराष्ट्र जवाब में देने कभी में जम्मू दीजिए, आप जवाब बताएंगे? ओम सुनिए, प्रकाश राजभर महाराष्ट्र जवाब विवेक लड़ते जी हैं?
जवाब सुन लीजिए, विवेक जी आप जवाब सुन लीजिए। लगाएंगे, अभी सुनील जी को जवाब देने दीजिए। मैं बता रहा हूँ। ठीक। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एनडीए का गठबंधन का हिस्सा उत्तर प्रदेश में है, और हमने बिहार प्रदेश में अपनी पार्टी के प्रत्याशी उतारने का काम किया। ये राजनीतिक दल होने के नाते हमारा अधिकार बनता है, चुनाव आयोग में हमारा रजिस्ट्रेशन है। मगर मैं समाजवादी पार्टी के लोगों को कहना चाहता हूं, वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली स्थिति है, वहां पर उनको हिम्मत नहीं हुई कि अपने प्रत्याशी उतारने की, क्योंकि उनको पता था कि हमारी वहां पर हैसियत नहीं है। वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ रहते हैं और मध्य प्रदेश में जाकर जो है कांग्रेस के खिलाफ लड़ने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ रहते हैं, वहीं उत्तराखंड में जाके कांग्रेस के खिलाफ लड़ने का काम करते हैं। तो तब आपका भाई गठबंधन क्यों खत्म हो जाता है? तो हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश में, हम उत्तर प्रदेश की सरकार में शामिल है। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी अन्य राज्य में चुनाव लड़ने के लिए नहीं जा सकते हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का जब आप देखिएगा, कल का समय बचा है, हमारे जो प्रत्याशी लड़े हैं वहां किसी को जीतने और हारने के लिए नहीं, हम अपना जनाधार वहां पर किस तरीके से हमारा बढ़े, किस तरीके से हमारा वोट परसेंट, जो जिस तरीके से आज 3.5 करोड़ आबादी के होने के बावजूद पार्टियां वहां पर उनको समझने का काम नहीं करती, पार्टियां उनको उनकी गिनती कराने का काम नहीं करती। तो हमारे नेता ने कहा, जब आपकी गिनती कराने के लिए कोई तैयार नहीं है तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी आपको टिकट देकर गिनती कराने का काम करेगी। और आने वाला समय, अब 24 घंटे तो छोड़ दिए, 20 घंटे भी बचे हैं, कल आपको खुद पता लगेगा कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का जिन जिन सीटों पर चुनाव लड़ा गया वहां पर परसेंटेज क्या निकल के आ रहा, तो सब दिखाई पड़ेगा। तो मैं इस बात को साफ तौर से कह रहा हूं, ना मैं किसी को हराने गया था, ना मैं किसी को जिताने गया था। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अपना जो हमारी पार्टी का जनाधार है उसको हम दिखाने के लिए हम लगातार काम करते रहे और आगे भी काम करते रहेंगे। विवेक जी, शुरुआत से ही समाजवादी पार्टी पे ये बातें कही गई है कि बेगानी शादी पे अब्दुल्ला दीवाना, जब से ये वोटिंग का मामला हुआ, बिहार चुनाव की बातें सामने, उसी वक्त से लगातार समाजवादी पार्टी पर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं, और इसी के साथ आपका क्या जवाब है? वातावरण का असर है। सीधे सीधे देख लीजिए, मैं हमेशा कहता हूं कि जैसी सत्ता होती है वैसी व्यवस्था होती है, और वातावरण से आचरण का पता चलता है। अब हमारे सुहेल देव समाज पार्टी के जो सम्मानित मित्र हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बोल के इन्होंने भी अब्दुल में बना लिया स्वयं को। एनडीए के साथ रहते रहते चलिए ये कम से कम अब्दुल में तो हो ही गए। अब जिस तरह भाजपा का भविष्य अब्दुल में है, वैसे ही मुझे लगता है कि सुभाषपा का भी आने वाला भविष्य अब्दुल में है। अब्दुल के अलावा इनको कोई दिखाई नहीं देगा। लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो अब्दुल जो 10 रुपए में पंक्चर बनाता था, आज उसी पंक्चर की कीमत 60 रुपए हो गई। तो महंगाई तो आप रोक नहीं पा रहे हैं, अब्दुल जरूर आपको याद आ जाता है। उससे बड़ी बात, अगर वास्तव में सुभाषपा बिहार चुनाव लड़ने जाती तो सारी सीटों पे लड़ती। इन्होंने केवल एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए 52-54 सीट पे अपने प्रत्याशी उतारे हैं, और वो भी उन सीटों पे उतारे हैं जहां इनको पता है कि इनकी जीत की कोई स्थिति नहीं है केवल। और ये इसको भी स्वीकार कर रहे हैं आपके मंच पे कि हम जीतने नहीं गए, वोट प्रतिशत देखने गए हैं, मतलब ये वोट काटने गए हैं। वोट कटवा बन के ये वोट काटने गए हैं, जिसको देसी भाषा में कहते हैं वोट कटवा, है ना, हमारे पूर्वांचल में एक शब्द है। तो मुझे लगता है कि आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं मंच पे कि हम तो सिर्फ वोट काटने गए हैं वहां पे, हमको जीतने की तो हमारी कोई स्थिति है नहीं। इन्होंने बात की हैसियत की। तो राजनीति में जब प्रवक्ता मंच पे बैठता है तो मुझे लगता है उसको इन शब्दों से बचना चाहिए। अगर हैसियत की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के सामने सुभाषपा को अभी एक दशक बीत जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के बराबर हैसियत सुभाषपा नहीं बना पाएगी। तो मुझे लगता है कि ऐसे हल्के शब्दों से, तर्कों का प्रयोग करने से आपकी पार्टी विनिंग पोजीशन पे नहीं आ जाएगी। उसके लिए आपको जमीन पे काम करना पड़ेगा। और रही बात ओम प्रकाश राजभर जी की, उनके तो बयान ही आप देखिए किस तरह, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कैसे उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। भाई कहाँ वो क्या क्या उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के लिए अपशब्द कहे, और किस तरीके से उन्होंने भाजपा के नेताओं के लिए अपनी अभिव्यक्तियां दी पूर्व में, वो सब सोशल मीडिया पे है। अब मैं अगर बताना शुरू करूंगा तो भाजपा के मित्र हमारे दाएं बाएं बगले झांकना शुरू करेंगे। नहीं तो मैं नहीं, इनको मैं बगले आसान नहीं स्थिति में झांकूंगा। नहीं डालना चाहता। मैं भी आपकी नहीं कलई खोलने में माहिर हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, बिहार मेरी चुनाव बात पर आ जाए, बात मेरी कर रहा बात हूँ, आ तो जाए। बिहार चुनाव पर बात की जाए। मैंने भी हाँ आपके तो मैं चाचा बिहार को चुनाव पे ही धक्का हूँ, मैं देकर बिहार चुनाव मंच पे ही पर हूँ। धक्का देकर देखने मैं का फिर काम कह किया। रहा हूँ ऐसा कि नहीं कि हमने बिहार नहीं देखा चुनाव है। में ये आपके यहाँ केवल भी और कितने केवल संस्कार मैंने भी एनडीए देखने का पे काम प्रेशर किया है। क्रिएट ऐसा करने के कुछ लिए नहीं गए है। हैं। बिहार चुनाव को सुभाषपा लेकर की साफ तौर कोई से हमने स्थिति कहा है, जीतने जो की सुहेल नहीं देव है, ये भारतीय स्वीकार समाज कर चुके पार्टी हैं का सुभाषपा राजनीतिक के दल है, प्रवक्ता। सुहेल देव भारतीय और समाज मैं पार्टी बड़े का अधिकार स्पष्टता है। से एक बात वो बता उत्तर दे रहा प्रदेश हूँ, में भी चुनाव लड़ सकती आने है, वाले बिहार में भी समय चुनाव में लड़ इस सकती है। स्थिति को पहले ही अमित शाह जी भांप चुके होंगे। तो लगातार देखिएगा चुनाव चुनाव लड़ने के के लिए पहले कहीं राजनीतिक दल ऐसा ना हो कि बनाया है। सुभाषपा इस ही बात टूट को जाए। लेकर तो हमने लगातार इसको कहा भी है। देखते रहिएगा, नजर बनाए रखिएगा कि कहीं आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव के पहले तो भाजपा को अमित शाह जी तोड़ ना दें। क्योंकि अमित शाह जी समझ चुके हैं कि हम पर दबाव बनाने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी ने एक पासा फेंक दिया है बिहार इलेक्शन के नाम का। और मैं स्थिति बड़ी स्पष्ट दिखाई दे रही है कि सुभाषपा कहीं ना कहीं एनडीए की गली की हड्डी साबित होगी। देखिएगा, ना बनते बनेगा ना निकलते बनेगा। और बिहार की स्थिति बिल्कुल जायज बात है मेरे मित्र,
मुश्किल से 16-17 घंटे और बचे होंगे, काउंटिंग शुरू हो जाएगी। वो स्थिति अभी मीडिया सबके सामने जब जाहिर कर देगी। कल आप और हम बैठ करके फिर एक साथ चर्चा कर लेंगे। इसमें कौन सी आपत्ति है? जी सुनील जी, क्या कहना चाह रहे थे आप? नहीं नहीं, देखिए मैं बड़े भाई का सम्मान करता हूँ, और वो वास्तविकता में जो बातें बता रहे हैं, मैं भी इनके संस्कारों की बात बहुत पीछे ले जाने की बात कर सकता हूँ। क्या क्या मंच पे होता है, किस तरीके से माइक छीना जाता है, किस तरीके से इनके चाचा इनके ऊपर प्रहार करने का काम करते हैं, और चाचा के ऊपर किस तरीके से प्रहार करने का, वो सब बीती बातें हो चुकी हैं, आप उन पर ना जाइए। आज यहाँ पर बिहार की बात हो रही, जिस तरीके से बिहार में चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटाने का काम किया, क्योंकि हम राजनीतिक दल हैं, और राजनीतिक दल होने के नाते हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, राजस्थान, हर जगह लड़ने का हमारा अधिकार है, क्योंकि हमने पार्टी इसीलिए बनाई है। अब आप जब दूसरी जगह लड़ते हैं, तब तो आप ये नहीं कहते कि भाई हम क्यों लड़ रहे थे, तब आप क्या गठबंधन कांग्रेस से तोड़ने का काम कर लेते हैं, तब क्या आप उनको नीचा दिखाने का काम करते? तो ये सब बातें अलग है। राजनीतिक दल होने के नाते चुनाव लड़ा है, और मैंने शुरू में भी कहा है, हमारे नेताओं ने भी कहा है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को के वोटर को जिस तरीके से वहां पर नकारने का काम पार्टियां करती हैं, उनको उनकी हैसियत को दिखाने का काम किया जाएगा। उन्होंने जिस तरीके से वोट लेने का काम किया, हमेशा उनको वोट मशीन समझने का काम किया, कि कभी आरजेडी को वोट देते रहे, कभी कांग्रेस को वोट देते रहे, कभी बीजेपी को वोट देते रहे, तो ये अब चलने वाला नहीं है। हम अपने वोट को साधने का काम कर रहे हैं, और आपको आने वाला समय बहुत ज्यादा नहीं बचा है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ताकत आपको कल खुद दिखाई पड़ेगी, किस तरीके से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का वोट वहां पर एकत्रित हुआ है। जी विवेक, एक चीज और देखने को मिली, एग्जिट पोल तो निकल कर सामने आ गए, लेकिन इसी के साथ पोस्टर वॉर काफी ज्यादा तेज हो चुका है। देखने को मिला है कि जेडीयू के ऑफिस के बाहर तो ये भी लिखा नजर आया है कि टाइगर अभी जिंदा है, और आप लोग तो कह रहे थे इस बार चाचा निपट जाएंगे। नहीं, देखिए, बहुत विवेक चुनावी जी। माहौल में कई तरह के नारेबाजी, भाषण, बयानबाजियों का दौर चलता है, लेकिन स्थिति जी बड़ी स्पष्ट है कि मैं इस उम्मीद को, जो जनता का वहां पे रुझान है, जो राजद को लेकर जी के जनता का प्यार है और जो समर्पण है, वो स्पष्ट दिखाई दे जी रहा है। और मुझे लगता है कि जनता के चुने हुए जनादेश को चुनौती देना राजनीतिक दलों की अक्षम्यता का प्रतीक है। जनता वहां पे जिस तरीके से तेजस्वी जी की मांग कर रहे हैं, युवा जिस तरह से तेजस्वी जी की मांग कर रहा है, मुझे लगता है कि जी इससे बड़ी अतिशयोक्ति कुछ नहीं हो सकती है कि मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक जाकर के बिहार जी चुनाव में अपना संबोधन दे रहे हैं। ये बहुत जी ही स्पष्ट स्थिति है कि किस प्रकार से बिहार के चुनावों में राजद को लेकर के अन्य चुनाव राजनीतिक दलों में डर का माहौल है, और सरकार जी बदलने जा रही है। आपको यकीनन कल शुभकामनाएं मैं दूंगा इस बात के लिए, और आप एक साथ चर्चा और जी रखिएगा, और हम दोनों मित्र बैठ करके इस पर दोबारा एक चर्चा करेंगे। जी सुनील जी, एक चीज देखने को मिली, जब वोटिंग हो रही थी उस दौरान जो लोग वोट देकर निकल रहे थे, उनसे जब वही मुख्यमंत्री का चेहरा पूछा गया, तो ज्यादातर लोगों का जो था बताने का, वो तेजस्वी यादव का था। तो इस पर आपका क्या मानना है? क्या इस बार जो बातें हो रही है कि पक्का बदलाव होगा, तो क्या इस बार बदलाव होगा? और फिर अगर बदलाव होता है तो सुभाषपा का क्या एक्शन होगा? देखिए, हमारी पार्टी ने साफ तौर से कहा मुख्यमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, कि किसका चेहरा है किसका नहीं, अपने अपने राजनीतिक विचार के लोग अपना अपना चेहरा बताने का काम कर रहे थे। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, समय आने वाला है, आपको कुछ चीजें जो है 10-15 से 20 घंटे के अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और साफ जी तौर से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अपनी ताकत को यहाँ पर दिखाने का काम किया। जिस जिस दिन भी हमारी कि आप रैली को उठाकर देख लीजिए, आप अन्य दलों की जी रैली भी उठाकर देख लीजिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की किसी भी रैली में ऐसा नहीं आपको दिखाई पड़ा होगा नजारा। यहाँ तक कांग्रेस के जो बड़े हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो तक जो है उनको उनके लोग नहीं मिल रहे थे, तो हमारे लोग जब वहां पर रास्ते में जा रहे थे तो उनको हाथ हिलाते हुए वो नजर आ रहे थे, क्योंकि उनको कांग्रेस का कोई एक कार्यकर्ता उनका झंडा लेकर भी नजर नहीं आ रहा था। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के झंडे और बसें नजर आ रहे तो उनको ही हाथ हिलाते नजर। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ताकत को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, इसलिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने प्रत्याशी उतारने का काम किया। थोड़ा सा सब्र जी रखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा भी आपको दिखाई पड़ेगा, किसकी सरकार बन रही वो भी दिखाई पड़ेगा, और हमने जो चुनाव लड़ा है वहां पर हमारी भी ताकत आपको वहां पर दिखाई पड़ेगी। जी विवेक जी, क्या मानना है आपका? कल किस तरह का माहौल देखने को मिल सकता है? कल बिहार की जो जनता है उसके चेहरे पे कैसी खुशी देखने को मिलेगी? कल बिहार का राजतंत्र नहीं जीतेगा, कल बिहार का जनतंत्र जीतेगा, और कल बिहार की जी प्रजातंत्र की एक नई सत्ता स्थापित होगी, जिसमें तेजस्वी जी कहीं ना कहीं इस पूरी सत्ता का अपने संवैधानिक दायित्वों के साथ निर्वहन करते हुए
उन्नतिशील और विकासशील बिहार की नींव रखेंगे। और यकीनन जी मैं अपने मित्र से जरूर कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में भी आपने स्वीकार किया एनडीए गठबंधन है, बिहार में राजद से गठबंधन कर लीजिएगा, आपकी पार्टी की भी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी वहां पे। जी। सुनिए जी, क्या जवाब है, क्या आप लोग आरजेडी से गठबंधन करेंगे अगर ऐसा मौका मिलता है तो? देखिए, समय आने दीजिए, समय पे सारी चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। पहले आरजेडी के साथ गठबंधन होगा या हमारा, जब मैं वहां पर सीटें मांग रहा था एनडीए के साथ में, आरजेडी के लोग भी हमसे कह रहे थे कि सीटें लेने का काम करें, तो हमारा गठबंधन, हम साफ तौर से कह चुके हैं कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी वहां पर अपना जनाधार को बचाने का काम कर रही थी। जिस तरीके से आप वोटर का इस्तेमाल कर रहे थे, चाहे आरजेडी हो, आपने कभी आप वहां पे राजवंशी, राजभोग, राजभर इस तरीके के लोगों को टिकट देने का काम नहीं किया। चाहे एनडीए के लोग हो, उन लोगों ने टिकट देने का काम नहीं किया। आप खाली वोट मशीन बनाकर उनका वोट लेने का काम कर रहे थे। तो अब आप थोड़ा सा सब्र रखिए, अभी आपको कुछ पता लगेगा। उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन एनडीए के साथ में, ऐसा नहीं कि हमारा कोई एनडीए के भैया साथ में गठबंधन चेंबर में बिल्कुल बुला खत्म लीजिए, हो इनको चुका है। चेंबर में बुला हम लोग लीजिए। चुनाव अलग जरूर लड़े हैं, मगर हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश में एनडीए के साथ मजबूती से है और आगे भी बना रहेगा। जी, फिलहाल आप सभी को बता दें कि वक्त के अभाव की वजह से हमें अपनी चर्चा यही रोकनी पड़ेगी। बिहार चुनाव के जो परिणाम आने वाले हैं उसमें बहुत ही कम वक्त अब बाकी है। सभी लोग अपनी अपनी जीत को आंकते हुए नजर आ रहे हैं और बिहार की जो जनता है वो यही सोचती हुई नजर आ रही है कि आखिरकार आगे चलकर क्या कुछ होगा। जिस तरह से देखने को मिला है कि इस बार वार पलटवार काफी ज्यादा तेज रहा है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार करके परिणाम क्या कुछ होते हैं। तब तक के लिए देखते रहे अटल टीवी, मैं आपके साथ मगन का।